सर मैं जब बी फार्म करके ड्रग इंस्पेक्टर बन सकता हूं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट लग सकता हूं, फार्मा इंडस्ट्री में जा सकता हूं और फार्मा मार्केटिंग कर सकता हूं, तो मुझे एम फार्मा की कहां जरूरत है? जी हाँ, इस वीडियो लेक्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कस करेंगे। आप अगर फार्मेसी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, ये सवाल हर एक के दिमाग में आता है कि सर बी फार्मा के बाद क्या, जॉब या फिर हायर एजुकेशन, एम फार्मा या फिर एमबीए? पूरी कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। जैसे कि आप जानते हैं, फार्मा रिगार्डिंग जितने भी आपकी न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमरसार एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का ये वीडियो उन सभी फार्मेसी स्टूडेंट को डेडिकेटेड है जो हर वक्त अपने करियर के बारे में सोचते रहते हैं कि सर मैं बी फार्मा कर रहा हूं, मैं डी फार्म कर रहा हूं, मैं फार्मेसी कर रहा हूं और फ्यूचर में ऐसा मैं क्या प्लानिंग करूं कि मेरा जो फ्यूचर है वो सेट हो जाए और किस हिसाब से, किस सेक्टर में मुझे जाना चाहिए। सर मुझे आगे हायर एजुकेशन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? पर्सनली बता दीजिए सर, पर्सनल एक एडवाइस दे दीजिए। क्योंकि आपके करियर का सवाल है तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट वॉच कर। बी फार्मा कंप्लीट कर लिया या फिर कंप्लीट होने वाला है कि सर मैं बी फार्मा करके जॉब कर लूं या फिर एम फार्मा करूं, मुझे एम फार्मा करने से फायदे क्या क्या होंगे, ऐसा कौन सा एडवांटेज है जो मुझे एम फार्मा करने से मिलेगा, अगर कोई एडवांटेज मुझे नहीं मिलता है तो मैं क्यों एम फार्मा की तरफ जाऊं? इन सभी सवालों का जवाब जो है वो आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा। सबसे पहले कंप्लीटली बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं एम फार्मा क्या है, मास्टर ऑफ फार्मेसी है ना। आपका फार्मेसी में आपने मास्टर कोर्स कर लिया, मतलब एक हायर एजुकेशन आपने कर ली किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। अब ये करने से आपको क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे कि जिसके की पर्टिकुलर कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले बात करेंगे, सर मैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना चाहता हूं, है ना। वो सारा डिपेंड क्या करेगा, मतलब आपको एम फार्मा करना है या नहीं करना, आपका फोकस किस चीज पे है। आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, सर मैं तो गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट की कंपटीशन की तैयारी करना चाहता हूं, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए फार्मेसी करने के बाद, तो यहां पे मुझे एम फार्मा करने की नीड है या नहीं है? तो भैया कोई नीड है, कोई नीड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए बी फार्मा है ना, बी फार्मा, एम फार्मा और इवन दो डी फार्मा वाले भी एलिजिबल है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं फार्मासिस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी। बस बी फार्म वालों को क्या एडवांटेज मिल जाता है कि जहां जहां डिप्लोमा वालों को एक्सपीरियंस मांगते हैं वहां वहां फ्रेशर वाले बी फार्म जो है वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। कैसे सर? स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं रिसेंटली जो एम्स की वैकेंसी आई, वहां पे आप देख पा रहे हैं फार्मासिस्ट में जो एलिजिबिलिटी है वो बी फार्मा फ्रेशर के लिए है और डी फार्मा के साथ एक्सपीरियंस जो है वो मांग रहे हैं। तो समझ में आ रही है आपको बात कि बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के एडवांटेज जो है वो ज्यादा ही है डिप्लोमा से। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि सर मुझे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है तो कहीं आपको एम फार्मा जाने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन की तैयारी कीजिए। आज नहीं तो कल वैकेंसी आती रहती है, हालांकि बंच में बहुत ही समय के बाद आती है, एक दो साल में आती है, एक दो वैकेंसी जो है वो आती ही रहती है। तो कंप्लीट हो गया है पहला पॉइंट कि सर मुझे गवर्नमेंट फार्मेसी में जाना है तो मुझे एम फार्मा जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बी फार्मा करके भी लग सकता हूं, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट सर आता है यहाँ पे फार्मेसी में जो सबसे पॉपुलर फ्यूचर स्कोप बताते हैं कि सर ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे एम फार्मा करना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं भैया, बी फार्मा ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ना, बी फार्मा जो है वो कोर्स सफिशिएंट है, बी फार्म करके आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सभी जानते हैं। एक ही क्राइटेरिया है, कई बार जो वैकेंसी आती है, जैसे बिहार में अभी जो वैकेंसी आई वहां पे 18 महीने का एक्सपीरियंस मांगा है, और अभी एमपी में जो वैकेंसी आई जहां पे बी फार्म फ्रेशर भी एलिजिबल है, वो क्राइटेरिया स्टेट वाइज डिपेंड करता है। ठीक है जी, यहां पे मैं एलिजिबल हूं, क्या मुझे एम फार्मा करना चाहिए? नहीं, ड्रग इंस्पेक्टर ही बनना है, क्योंकि अब लिमिटेशन क्या हो गई, लिमिटेशन क्या हो गई, साथ में हम लिमिटेशन की भी बात करेंगे। भैया ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी हर साल थोड़ी ना आती है, समय समय से आती है, तो हम उसको डिपेंड नहीं रह सकते, बट हाँ एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा गौर करने वाला है कि सर मैंने बी फार्म कर लिया, हो सकता है गवर्नमेंट में भी इतना कंपटीशन है, मेरा ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई नहीं, या फिर मैं एलिजिबल नहीं हूं, या फिर मैंने क्रैक नहीं कर पाया, तो सर मैं फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं आफ्टर बी फार्मा। तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि अगर फार्मा इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, आर&डी हो, क्यूए हो, क्यूसी हो, कौन सा भी डिपार्टमेंट हो, वहां आपको एम फार्मा जो है वो आपकी काम आने वाली है।
सर क्यों काम आने वाली है? जैसा कि आप जानते हैं, देखिए जो पर्सन इंडस्ट्री में जाना चाहता है उसके लिए अगर आप ग्रोथ देखते हैं फ्यूचर में, मतलब आप पूरी जिंदगी इंडस्ट्री में काम करेंगे और फ्यूचर वाइज ग्रोथ देखते हैं, तो यहां पे एम फार्मा करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप बी फार्म के बाद एंट्री ले लेंगे, एंट्री तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, एंट्री तो हर एक को मिल जाती है, बट अगर आप बी फार्म के बाद इंडस्ट्री में एंट्री लेंगे तो वहां पे आपकी फ्यूचर पर्सपेक्टिव ग्रोथ जो है वो कंपेयर टू एम फार्मा कम होगी। ठीक है जी, एम फार्मा करके जाएंगे सीधा आर&डी या फिर स्पेसिफिक किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहां पे आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है जी, तो तीसरे पॉइंट पे हमें समझना है कि सर मैंने अगर फार्मा इंडस्ट्री में जाना है, मेरा ऐसा सजेशन है कि आपको एम फार्मा करके जाना चाहिए। ये बेटर और बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। बी फार्म करके भी जा सकते हैं, बट यहाँ पे एज कंपेयर टू आपकी जो ग्रोथ है फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि आपको इंडस्ट्री में जाने के बाद 4 साल बाद 5 साल बाद लगेगा कि यार मैं एम फार्मा कर लेता तो मेरी इस इंडस्ट्री में इस लेवल पर पोजीशन पे मैं पहुंच जाता। समझ में आ रही है? फार्मा इंडस्ट्री में आप जाने का सोच रहे हैं तो आपको एम फार्मा करना बेस्ट और बेस्ट रहेगा। एमबीए की भी मैं लास्ट में बात करूंगा कि किस ऑप्शन में हमें एमबीए चूज करना चाहिए। लास्ट में मैं बात करूंगा, फोर्थ पॉइंट आता है फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग। सर सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बी फार्मा कर लिए और अच्छे से सेल्स और मार्केटिंग में जाइए, वहां पे एम फार्मा को कोई भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, यहां पे अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आफ्टर दैट आप भली डिस्टेंस से कहीं से भी एमबीए जरूर करें, ताकि अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में भी आपकी ग्रोथ जो है वो जरूरी। देखिए फ्यूचर स्कोप का मतलब क्या होता है कि समय रहते आपकी ग्रोथ होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उसको रहते हुए आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये मेरी हायर स्टडी मेरे काम आएगी या फिर नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? कि मैं अगर बात करूं तो वहां पे भी एडवांटेज मिलते हैं, वो डिपेंड करता है आपके स्टेट गवर्नमेंट पे, है ना। कुछ ही महीनों पहले देखिए राजस्थान में कैडर लगा था कि मतलब कि एम फार्मा करके आप फार्मासिस्ट लग रहे हैं तो आपकी सैलरी का ग्रेड पे थोड़ा सा अच्छा होगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी जो क्राइटेरिया क्या है, आपकी स्टेट किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वो सारा डिपेंडिंग यहाँ पे रहता है। तो मोटे तौर पे हमने देख लिया कि सर ये सारी बात है, तो अब मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट या इस टाइप की जॉब में जाना है तो मुझे यहाँ पे इतनी नीड नहीं है, बट अगर मैं इंडस्ट्री की सोच रहा हूँ स्पेशली तो मुझे एम फार्मा करना यहाँ पे जरूरी है। अब एम फार्मा के लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा, बहुत बार हम बात कर चुके हैं, आप जस्ट लिखिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है, आपको पूरी डिटेल में पता चल जाएगा। यूट्यूब पे मेरा ही वीडियो मिल जाएगा आपको ऊपर ही ऊपर। ठीक है जी, अब लास्ट में हम बात करते हैं सर ये फार्मा को विजिलेंस वाला हम जो सुन रहे हैं, या फिर आपका मेडिकल कोडिंग हो गया, उसके बारे में क्या है सर, वो क्या रहता है, इसमें कौन सा स्कोप ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर आपकी ड्रग रेगुलेटरी एफर्ट्स जो है उसके बारे में ना, आरए जिसको हम बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है भैया, आरए में जाना चाहते हैं आप, आरए में जाना चाहते हैं तो एम फार्मा आरए में होती है, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बट मेडिकल कोडिंग और फार्मा को विजिलेंस में जाना चाहते हैं तो एम फार्मा कर रहे हैं फार्माकोलॉजी वाले, तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, बट एज सच बी फार्म को भी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। मेडिकल कोडिंग में भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आफ्टर बी फार्मा। और जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले आपको क्लिनिकल एनालिस्ट भी बन सकते हैं आफ्टर बी फार्मा, तो इसको, बट यहाँ पे आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री का सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से एम फार्मा की तरफ जाना जरूरी है। और यहाँ पे एक और सवाल आता है कि सर हमें समझ में आ गया कि बी फार्मा करने के बाद जॉब करें या एम फार्मा करें, सर मैं एम फार्मा करना भी चाहता हूं बट मेरा जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा दूसरे स्टूडेंट से अलग है। सर मैं इस एम फार्मा की फीस जो है वो मुझे थोड़ी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं बी फार्मा की भी फीस आपकी बहुत ही ज्यादा रहती है। ठीक है जी, अब यहां पे भी मैं इस सवाल का आपका जवाब दूंगा कि अगर आपको फीस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो जैसा कि आप जानते हैं जीपेट क्वालिफाई करिए, है ना। अगर आप एक अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो आप जीपेट भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, और जैसे ही आप जीपेट क्लियरफाई कर पाते हैं तो आप जानते हैं 12,400 रुपए हर महीने का आपको भारत सरकार AICTE जो है स्कॉलरशिप मिलती है जीपेट के लिए। तो आप मान के चलिए कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी एम फार्मा जो है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है, अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करें तो, क्योंकि सरकारी या अच्छे इंस्टीट्यूट से करेंगे तो उसकी फीस भी बहुत ही ज्यादा नॉमिनल होती है। ठीक है, बट यहां पे सबसे बड़ा एडवांटेज अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एम फार्मा करने से सर एकदम फ्यूचर सेफ साइड अगर आप चलने जाते हैं तो सिंपल सी बात है, जीपेट क्वालिफाई करिए, उसके बाद में आप नाइपर या फिर बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए, वहां से अपनी एम फार्मा कंप्लीट कीजिए, और वहां के बाद आप अच्छी अच्छी कॉलेजेस में अपना प्लेसमेंट करा सकते हैं और एक सेफ साइड फ्यूचर को देख सकते हैं।
तो एडवांटेज कहीं ना कहीं तो है, बिल्कुल है, हायर स्टडी का एडवांटेज तो है, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में सेट होते हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में किस गोल को सेट करे हुए हैं। चलिए, होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि उसे ऐसा पता चलेगा कि आपका क्या सोचना है, और मुझे भी इस रेशियो के बारे में पता चलेगा कि आफ्टर बी फार्मा जब हम लोगों ने सोचा था कि हमें क्या करना चाहिए, क्या आप भी वही सोच रहे हैं। तो कमेंट जरूर करें और कैसा लगा वीडियो ये भी साथ में जरूर बताएं। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।